हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आप बात करते हैं नए टॉपिक की। और जो टॉपिक है हमारा, वैसे बोल दूं मैं आपको, वो टॉपिक तो नहीं, क्वेश्चन है और जो जनरली आप लोग जानते हैं उसको, लेकिन उसका मतलब नहीं जानते। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी मार्केट में या किसी दुकान पर या शॉप पर जाते हैं और वहाँ से कोई इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदते हैं, तो आप देखते हैं बल्ब जो होता है उस पर एक रीडिंग लिखी होती है ऊपर कि 100 वाट 220 वोल्ट। या कोई भी आप चीज़ खरीदते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खरीदते हैं, तो इस पर वोल्टेज और वाट लिखी होती हैं। लेकिन उस लिखने का क्या मतलब होता है, क्या अभिप्राय है उसका, तो ये हम जानते हैं कि काफ़ी बार हमसे कभी कभी कोई हम वैसा इंटरव्यू देते हैं या कोई प्रैक्टिकल या वाइवा देते हैं, तो उसमें जो एग्जामिनर होता है वो हमसे पूछ लेता है कि किसी इलेक्ट्रिक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है ये समझाइए। ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेता है कि कोई बल्ब होता है, बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो सभी की वाट अलग अलग हैं और विभवांतर समान है, तो बताइए कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा और कौन सा बल्ब कम चमकेगा, किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा और किस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा। या आपसे ऐसे कह सकता है कि हमारे पास 3 बल्ब हैं और 3 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो बताइए श्रेणी क्रम में कौन सी वैल्यू, धारा समान रहेगी या विभवांतर समान रहेगा। ये आपसे पूछ सकता है कि कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, कम वाट वाला या अधिक वाट वाला। ठीक है बेटा, तो आज हम इस टॉपिक पर या इन पॉइंटों पर विशेष चर्चा करेंगे। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका क्या अभिप्राय है। तो बेटा आप जानते हैं सीधी बात है कि कोई बल्ब है, अब बल्ब में 2 तंतु होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। जैसे सपोज करो ये एक बल्ब है और एक सिरा है, एक ये सिरा है। जब इसके दोनों सिरों पर आप 220 वोल्ट विभवांतर लगाएंगे, 220 वोल्ट विभवांतर लगाएंगे, तो ये बल्ब है वो 100 वाट की ऊर्जा व्यय करेगा, 100 वाट की ऊर्जा व्यय करेगा। क्लियर बेटा, कि जब इस बल्ब के दोनों सिरों पर आप 220 वोल्ट विभवांतर लगाएंगे तो यह 100 वाट की ऊर्जा व्यय करेगा, अर्थात 100 जूल पर सेकंड ऊर्जा क्या करेगा, व्यय करेगा। क्लियर है बेटा। तो वाट का मतलब क्या हो गया कि जब बल्ब के दोनों सिरों पर आप 220 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करेंगे, तो जो बल्ब है हमारे पास वो पर सेकंड 100 जूल ऊर्जा क्या करेगा, व्यय करेगा। दूसरी बात कि इस पर 220 वोल्ट लिखा है, वो चेंज क्यों नहीं किया गया। आप जानते हैं जो भारत होता है, भारत में जो घरों में जो लाइट भेजी जाती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की भेजी जाती है। कितनी बेटा, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज आवृत्ति की भेजी जाती है। जबकि रूस, अफ्रीका, अमेरिका वगैरह जो होते हैं वहाँ पर जो लाइट भेजी जाती है वो 60 हर्ट्ज और 210 वोल्ट की भेजी जाती है। कितने की, 210 वोल्ट की भेजी जाती है। क्लियर बेटा। अब बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है, उसका मतलब क्या है कि जब इस बल्ब की दोनों सिरों पर आप 220 वोल्ट का विभवांतर आरोपित करेंगे, तो यह बल्ब इस विभवांतर के अंदर सुरक्षित रहेगा और ये कार्य करता रहेगा और चमकता रहेगा। यदि आप 220 वोल्ट से ऊपर जरा सा भी वोल्टेज बढ़ाते हैं या विभवांतर बढ़ाते हैं, तो ये बल्ब हो सकता है फ्यूज हो जाए, खराब हो जाए और चमकना बंद कर दे। क्लियर है बेटा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। तो देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी विद्युत बल्ब पर 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है कि बल्ब के दोनों सिरों के बीच 220 वोल्ट, कितना बेटा, 220 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इसमें 100 वाट की विद्युत शक्ति क्या होगी, व्यय होगी। कितने वाट की, 100 वाट की विद्युत शक्ति क्या होगी, व्यय होगी। क्लियर बेटा। अर्थात ये जो विद्युत बल्ब है वो पर सेकेंड 100 जूल ऊर्जा क्या करेगा, व्यय करेगा। कितनी बेटा, 100 जूल पर सेकेंड ऊर्जा व्यय करेगा। नेक्स्ट है बेटा, बल्ब पर 220 वोल्ट लिखा है, 220 वोल्ट लिखा है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि इस बल्ब के दोनों सिरों के बीच लगाए जाने वाले अधिकतम विभवांतर का मान कितना है, 220 वोल्ट है। कितना है बेटा, 220 वोल्ट है। अर्थात ये जो बल्ब है वो 220 वोल्ट तक कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा और प्रकाशित होता रहेगा। इस 220 वोल्ट से आप जरा सा भी विभवांतर ऊपर बढ़ाते हैं तो यह बल्ब सुरक्षित नहीं रहेगा और हो सकता है चमकना बंद कर दे और फ्यूज भी हो जाए। क्लियर बेटा। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में ये क्वेश्चन आया होगा और आप जरा सा भी कोई पूछे तो उसको आप बता सकते हैं कि 220 वोल्ट और 100 वाट जो बल्ब पर लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। क्लियर बेटा।
नेक्स्ट बेटा हमारे पास बात करते हैं कि समान विभवांतर पर। देखना बेटा कि समान विभवांतर पर अधिकतम वाट वाले विद्युत उपकरण का प्रतिरोध तथा कम वाट वाले, देखो बेटा इधर क्वेश्चन है हमारे पास कि जब हम दो बल्बों के लिए, किसी बल्ब के लिए समान विभवांतर आरोपित करते हैं, कितना विभवांतर, समान विभवांतर आरोपित करते हैं, तो अधिक वाट वाला जो बल्ब होता है या विद्युत उपकरण होता है का प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और कम वाट वाले विद्युत उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। क्लियर है बेटा? मतलब क्या है कि जब समान वाट दो बल्ब हैं आपके पास बेटा, जैसे देखो ये एक है और ये एक है, इन दोनों पर विभवांतर समान आरोपित किया गया है, इन दोनों पर विभवांतर समान आरोपित किया गया है, तो जिसकी वाट, जिसकी विद्युत शक्ति अधिक है उसका प्रतिरोध क्या होगा बेटा, कम होगा, और जिसकी शक्ति कम है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। क्योंकि आप जानते हैं P बराबर क्या होता है, V, या P बराबर होता है V²/R, या R इक्वल टू होता है V²/P। तो देखो जिसकी विद्युत शक्ति अधिक उसका प्रतिरोध कम, और जिसकी विद्युत शक्ति ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और जिसकी विद्युत शक्ति कम उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटा एक चीज़ क्लियर हुई यहाँ से कि वाट बढ़ेगी, वाट बढ़ेगी तो जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब वाट घटेगी तो प्रतिरोध क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है बेटा? कब? जब दोनों के लिए विभवांतर कैसा हो, समान हो, समान विभवांतर, ध्यान रखना, समान विभवांतर की स्थिति में, समान विभवांतर की स्थिति में। क्लियर बेटा? तो समान विभवांतर पर अधिक वाट वाले विद्युत उपकरण का जो प्रतिरोध है वो कम होता है, और कम वाट वाले विद्युत उपकरण का प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। क्लियर? तो देखिए बेटा हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी लिया है एक कि 220 वोल्ट वाले 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए बेटा हमने इस फॉर्मूले में रखा इसको, तो V², तो 220 × 220 अपॉन कितना हो गया, 100 हो गया। P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो 100 वाट वाले जो विद्युत उपकरण है, जो बल्ब है, उसका जो प्रतिरोध निकल के आया वो कितना आया बेटा, 484 ओम। कितना निकल के आया, 484 ओम। और इसी 220 वोल्ट पर एक 50 वाट का विद्युत बल्ब लिया हमने, उसका प्रतिरोध निकाला तो कितना आया, 968। तो आपने एक बात समझी, जिसकी वाट कम उसका प्रतिरोध ज़्यादा, और जिसकी वाट ज़्यादा उसका प्रतिरोध कम होता है। क्लियर है बेटा? कब? समान विभवांतर पर। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा कि कोई विद्युत बल्ब होता है, कोई भी विद्युत बल्ब होता है, उसका चमकना इस बात पर निर्भर करता है कि उसके तंतु, जो बल्ब के भीतर जो तंतु लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, उसका ताप कितना है, और बल्ब के अंदर का जो ताप होता है वो किस पर निर्भर करता है, उसमें ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो देखिए हमने जो अगला पॉइंट लिया है वो यही लिया है बेटा हमने यहाँ पर, देखिए कि किसी विद्युत बल्ब का प्रकाशित होना, किसी बल्ब का प्रकाशित होना, चमकना, मैंने आपको बताया बल्ब के तंतु के ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तंतु के ताप पर निर्भर करता है। क्लियर बेटा? किस पर निर्भर करता है, तंतु के ताप पर निर्भर करता है। ताप अधिक होने पर बल्ब अधिक चमकेगा, और ताप कम होने पर जो विद्युत बल्ब है वो कम चमकेगा। ठीक है। और बल्ब का जो ताप होता है वो बल्ब के भीतर उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करता है। ठीक, ये मैं चीज़ आपको बता दी है कि किसी विद्युत बल्ब का चमकना या प्रकाशित होना बल्ब के ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, बल्ब के ताप पर निर्भर करता है। बल्ब का ताप अधिक होगा तो बल्ब अधिक प्रकाशमान होगा, और बल्ब का ताप कम होगा तो बल्ब कम प्रकाशमान होगा। बल्ब के भीतर का तापमान ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करता है। बेटा अगला पॉइंट है हमारे पास कि बल्बों को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तब स्थितियां क्या बनेंगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 3 बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और समान विभवांतर पर जोड़ा गया है, और सबकी वाट अलग अलग है, 25 वाट, 50 वाट, 100 वाट के जो 3 बल्ब हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो बताइए कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशमान होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, 3 बल्ब हैं जिनकी जो विद्युत शक्ति है 25, 50 और 100 वाट है। इन तीनों बल्बों को समान विभवांतर पर समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो बताइए कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशमान होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। 25, 50 और 100 वाट के
हमारे पास 3 बल्ब हैं, इनको समान धारा में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो बताइए कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशमान होगा। तो देखिए बेटा इधर, तो पहला हमारे पास जो टॉप पॉइंट है वो है बल्बों का समांतर क्रम संयोजन। धारागण समांतर क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया है कि विभवांतर का मान हमेशा समान रहता है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान हमेशा समान रहता है, क्योंकि बिंदु नहीं बदलते। बिंदु नहीं बदलेंगे तो विभवांतर नहीं बदलेगा, और बिंदु बदलेंगे तो विभवांतर बदलेगा। धारा का मार्ग नहीं बदलेगा तो धारा नहीं बदलेगी, और धारा का रास्ता बदल जाता है तो धारा बदल जाती है। तो देखिए बेटा, यहाँ विभवांतर का मान कैसा रहेगा, समान रहेगा, लेकिन वाट क्या है, अलग अलग है। तो आप जानते हैं P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो सीधी बात है कि बेटा देखिए, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसकी वाट कम होगी। ठीक है बेटा, वाट कम होगी। तो देखिए इधर, तो जिसकी वाट ज़्यादा होगी, देखो जिसकी वाट ज़्यादा वो प्रकाश मान कैसा होगा, ज़्यादा होगा। समझना बेटा बात को। P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। P बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये तो सबके लिए समान है, B तो सबके लिए कैसा है, समान है। तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आया, R। आप ध्यान दो बेटा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसकी शक्ति कम, और जिसकी शक्ति कम है, छोड़ते शक्ति कम है तो प्रकाश मान भी कैसा होगा, कम होगा। और जिसका प्रतिरोध कम उसकी शक्ति ज़्यादा, और शक्ति ज़्यादा तो प्रकाश मान भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो देखिए इधर कि जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी वो प्रकाश मान भी ज़्यादा होगा, लेकिन उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। शक्ति ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ऊर्जा व्यय कर रहा है वो, तो प्रकाश मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसकी बड़ा शक्ति कम हो जाएगी वो प्रकाश मान भी कम होगा, और उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो समांतर क्रम में जो बल्बों की शक्ति का जो संयोजन निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है, P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn तक चला जाता है। अर्थात अगर आप 25, 50 और 100 वाट के बल्ब लेते हैं तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, 100 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा, क्योंकि उसकी शक्ति क्या है, ज़्यादा है, और प्रतिरोध क्या है, कम है। क्लियर बेटा। तो समांतर क्रम में जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी वो बल्ब अधिक चमकेगा, और श्रेणी क्रम में जिसकी शक्ति ज़्यादा है वो बल्ब कम चमकेगा। अब बात करते हैं श्रेणी क्रम की। तो देखिए श्रेणी क्रम में मैंने आपको बताया है कि जो धारा की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, समान रहती है। श्रेणी क्रम में धारा की वैल्यू कैसी होती है, समान होती है, लेकिन वाट क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी। तो P बराबर आता है, आप जानते हैं I स्क्वायर R होता है। P बराबर क्या होता है बेटा, I स्क्वायर R होता है। तो देखिए यही चीज़ हमने यहाँ से निकाली अभी। तो P इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, R। I तो कैसी होगी बेटा, समान हो गई। आप ध्यान दो बेटा, जिसका प्रतिरोध ज़्यादा उसकी शक्ति ज़्यादा। भाई प्रतिरोध बढ़ेगा शक्ति बढ़ेगी, समानुपाती है, और प्रतिरोध घटेगा शक्ति क्या करेगी, घटेगी। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आती है अपने पास वो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/P निकल के आएगी। तो श्रेणी क्रम का जो बल्बों को समांतर क्रम शक्ति बनेगी वो 1/P बराबर हो जाएगा 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। तो यहाँ बात क्या हुई कि जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी वो कम चमकेगा, क्योंकि उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। जिसकी शक्ति ज़्यादा है वो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन वो चमकेगा कम। क्यों, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो धारा कम जाएगी, और धारा कम जाएगी उसका तापमान कम बढ़ेगा। क्लियर है। और जिसकी शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध भी कम हो जाएगा, लेकिन वो चमकेगा अधिक, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/V स्क्वायर अपॉन P होता है। क्लियर है बेटा। तो श्रेणी क्रम में अगर 25, 50 और 100 वाट के 3 बल्बों को लगाया जाता है जिनके लिए धारा का मान समान है, तो 100 वाट का जो बल्ब है वो सबसे कम चमकेगा, और 25 वाट का जो बल्ब है वो सबसे अधिक चमकेगा। कब, श्रेणी क्रम में। और इसी को हम लोग समांतर क्रम में लगा दें तो 100 वाट का बल्ब अधिक चमकेगा और 25 वाट का बल्ब कम चमकेगा। क्लियर है बेटा। किसी बल्ब का चमकना किस पर निर्भर करता है, तंतु के ताप पर, क्योंकि ताप अधिक होगा तो बल्ब अधिक चमकेगा, ताप कम है तो बल्ब कम चमकेगा, और बल्ब के भीतर का जो तापमान है वो ऊष्मीय ऊर्जा पर निर्भर करता है। क्लियर। समान विभवांतर पर अगर हम समान विभवांतर की बात करते हैं तो जिसकी विद्युत शक्ति अधिक होगी उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसकी विद्युत शक्ति कम है उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। ठीक है बेटा। और जो बल्ब पे जो लिखा होता है उसका अभिप्राय मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। ठीक है बेटा। तो आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बल्बों की संबंधित कोई आपकी समस्या नहीं रहेगी। थैंक यू।